Very good morning, students. I hope you all are studying well and also revise your previous lessons. So today we are going to start our chapter 5, which is MS Word 2016 टेक्स्ट एडिटिंग। तो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि हमारा जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है विच इज MS वर्ड, उसके अंदर हम टेक्स्ट एडिटिंग को कैसे परफॉर्म करते हैं। टेक्स्ट एडिटिंग होता है कि हमारा जो भी टेक्स्ट हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर है, हम उसके अंदर चेंजेस क्रिएट करते हैं, एडिटिंग करते हैं बाय यूजिंग वेरियस फीचर्स। So without wasting any time, let's understand the chapter. The name of our chapter is MS Word 2016 Text Editing, and the topics which we are going to cover in this chapter are editing in Word, find and replace command, spelling and grammar check and thesaurus. तो ये जो 4 टॉपिक्स हैं ये हम इस चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे। फर्स्ट वी हैव एन एक्टिविटी विच सेज these children have made some mistakes in writing the sentences given below. Write the correct sentence. यहाँ पे जो sentences स्टूडेंट्स ने लिखे हैं उनमें उन्होंने कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स और कुछ स्पेलिंग एरर्स कर रखे हैं, हमें उन्हें करेक्ट करके लिखना है। लाइक इन द फर्स्ट सेंटेंस देयर इज आई want to change all occurrences. तो all यहाँ पे स्पेलिंग एरर हो गया, तो वी विल राइट हियर ALL all, then occurrences of to with this to in my की स्पेलिंग यहाँ पे स्पेलिंग एरर हो गया, तो वी विल राइट हियर MY then document. Similarly, in the next sentence, I provide list of synonyms for a selected word. तो यहाँ पे भी हमारे पास स्पेलिंग एरर है, तो यहाँ पे होगा I provide। एक मिस्टेक ये हो गई। लिस्ट की स्पेलिंग क्या होती है? LIST, लिस्ट ऑफ सिनोनिम्स लिखा है यहाँ पे, तो ये भी स्पेलिंग एरर हो गया, तो हम इसको चेंज करेंगे सिनोनिम्स। देन फॉर अ फिड यहाँ पे भी स्पेलिंग एरर है, तो वी विल राइट इट सिलेक्टेड देन वर्ड। Like this, the rest 2 sentences you will going to be practice on your own by checking the spelling and grammatical errors. As you find mistakes in the above sentences, similarly you can make corrections in MS Word. जैसे हमने ऊपर के sentences में अपनी mistakes को find out करके उनको ठीक करा, हम MS Word के अंदर भी अपने document में corrections कर सकते हैं। That is called editing, और उसी को हम editing बोलते हैं। Editing a document. Editing is the process of making changes in existing text. Editing का मतलब होता है कि हमारा जो text एग्जिस्ट करता है हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर, उसके अंदर जब हम चेंजेस क्रिएट करते हैं उसे हम बोलते हैं एडिटिंग। फॉर एडिटिंग द टेक्स्ट मस्ट बी सिलेक्टेड, और अगर हमें एडिटिंग करनी है तो हमारा जो टेक्स्ट है वो सिलेक्टेड होना चाहिए, हमने उसको सिलेक्ट करके रखा होना चाहिए, तभी हम उसके बाद उसमें एडिटिंग कर सकते हैं। एडिटिंग टेक्स्ट इंक्लूड करता है इंसर्टिंग टेक्स्ट को, इंसर्टिंग अ ब्लैंक लाइन, मूविंग, डिलीटिंग एंड अरेंजिंग टेक्स्ट एज पर रिक्वायरमेंट। तो एडिटिंग इन सारी चीजों को MS वर्ड के अंदर इंक्लूड करता है। इंसर्टिंग टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट, अगर हमें अपने डॉक्यूमेंट के अंदर किसी टेक्स्ट को इंसर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे? टू एड अ न्यू टेक्स्ट टू एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, फॉलो दीज स्टेप्स। हमारा ऑलरेडी डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड है, बस हमें उसमें कुछ टेक्स्ट इंसर्ट करना है, तो हम कैसे करेंगे? वी विल परफॉर्म स्टेप 1, प्लेस द कर्सर टू द राइट साइड ऑफ द कैरेक्टर वेयर यू वांट टू इंसर्ट द टेक्स्ट। मतलब आपको अपने कर्सर को प्लेस करना है उस कैरेक्टर के राइट साइड में जिसके आगे से आप टेक्स्ट को कंटिन्यू करना चाहते हो। देन इन स्टेप 2, टाइप द टेक्स्ट, आप अपने टेक्स्ट को टाइप करोगे। द एग्जिस्टिंग टेक्स्ट विल बी प्लेस्ड आफ्टर द कर्सर विल बी शिफ्टेड टू द राइट साइड। मतलब आपका जो टेक्स्ट है वो वहां से टाइप होना स्टार्ट हो जाएगा, जहां पे आप अपने कर्सर को किसी भी कैरेक्टर के राइट साइड पे प्लेस करोगे, वहां से आपका वो टेक्स्ट आना शुरू हो जाएगा इन योर डॉक्यूमेंट। देयर इज अ फेमस इन्वेंटर। The first version of Microsoft Word was developed by Charles Simeoni and
रिचर्ड ब्रॉडी इन 1981. नाउ मूविंग द टेक्स्ट, अगर आपको अपने टेक्स्ट को मूव कराना है तो आप कैसे करोगे? मूविंग द टेक्स्ट मीन्स टू कट अ पीस ऑफ टेक्स्ट फ्रॉम वन लोकेशन एंड पेस्ट इट एट अनदर लोकेशन. मतलब मूविंग टेक्स्ट का मतलब होता है कि जब आप अपने टेक्स्ट को एक लोकेशन से कट करके दूसरे लोकेशन पे ले जाते हो और वहां उसको पेस्ट कर देते हो, उसे बोलते हैं मूविंग द टेक्स्ट. The cut and paste operations are used for moving the text. The steps to do so are as follows. Step 1. Select the text you want to move. सबसे पहले हमें जो भी टेक्स्ट को मूव कराना है हम उसको सिलेक्ट करेंगे. After that we will click on Home tab and click on Cut option. हम अपने Cut option पे क्लिक करेंगे सिलेक्ट को, अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद में. Now move the text under the clipboard group. फिर इस क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर जो कट ऑप्शन है हमने इसको सिलेक्ट करा. टू मूव द टेक्स्ट देन गो टू द रिक्वायर्ड प्लेस वेयर यू वांट टू पेस्ट द टेक्स्ट. और हम अब जाएंगे उस प्लेस पे जहां पे भी हमें अपने टेक्स्ट को पेस्ट करना है आफ्टर कटिंग. नाउ क्लिक ऑन पेस्ट ऑप्शन फ्रॉम द क्लिपबोर्ड ग्रुप. और वहां पे पहुंचने के बाद में आप पेस्ट ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे जो भी कहाँ है क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर. There is an activity which says, given below is the story of rabbit and a tortoise in a jumped manner. Type the sentences in a Word document, press enter at the end of every sentence. Now recognize these sentences using the cut paste command. मतलब यहाँ पे एक स्टोरी है रैबिट और टॉर्टोइज वाली जो यहाँ पे आगे पीछे वाले स्टेप्स में लिखी हुई है. आपको उन्हें एक सीक्वेंशियल मैनर में प्लेस करना है इन वर्ड. ऑल्सो आपको हर सेंटेंस के बाद में एक एंटर की को प्रेस करना है टू कम टू द नेक्स्ट लाइन. ऑल्सो यू हैव टू रिकॉग्नाइज दीज स्टेप्स यूजिंग द कट पेस्ट कमांड. नाउ कॉपिंग द टेक्स्ट. हम अपने टेक्स्ट को कॉपी कैसे करते हैं? कॉपिंग द टेक्स्ट मीन्स मेकिंग द डुप्लीकेट कॉपी ऑफ द सिलेक्टेड टेक्स्ट. हम मूव जब कराते हैं अपने टेक्स्ट को तो हम कट और पेस्ट ऑप्शन यूज करते हैं. बट कॉपी का मतलब है कि हमारा जो टेक्स्ट है वो उसके ओरिजिनल लोकेशन पे भी रहेगा एज वेल एज जहाँ पे हम उसको प्लेस करेंगे वो वहां पे भी रहेगा. So to copy in a document, follow these steps. Select the text you want to copy in step 1. Then in step 2, click on Home tab. फिर आप again Home tab पे जाओगे. Click on Copy option to copy the text from Clipboard group. Clipboard group में जहाँ पे हमें Cut option मिला था उसी के just नीचे हमें Copy का option मिलता है, उसे हम select करेंगे to copy the text. Now again you have to go to the required place जहाँ पे भी आप अपने text को paste करना चाहते हो. And when you reach there, click on paste option again from the clipboard group. तो आपका जो selected text है वो वहां पे copy paste हो जाएगा. There is a tech bit which says the clipboard is an area in the computer's memory where the cut or copied data is placed temporarily to move or copy it elsewhere. क्लिपबोर्ड हमारी कंप्यूटर मेमोरी का एक ऐसा एरिया होता है जो हमारा कटेड डेटा या कॉपी करा हुआ डेटा को स्टोर करता है फॉर टेम्पररी पीरियड ऑफ टाइम. मतलब कुछ टाइम के लिए जब तक हम उसको दूसरी जगह पे पेस्ट नहीं कर देते या मूव नहीं करा देते. नेक्स्ट इज अनडू एंड रीडू कमांड. अनडू और रीडू कमांड्स क्या करते हैं? अनडू कमांड इज यूजफुल टू कैंसिल द इफेक्ट ऑफ लास्ट एक्शन टेकन इन द डॉक्यूमेंट. मतलब आपने अपने डॉक्यूमेंट में लास्ट एक्शन जो भी परफॉर्म करा है उसको रिवर्स करने के लिए, उसको वापस करने के लिए हम अनडू कमांड का यूज करते हैं. ये हमारा अनडू बटन होता है, हमें इस बटन पे क्लिक करना होता है और ये कहाँ पे होता है? क्विक एक्सेस टूल बार में. ऐसे ही जो रीडू कमांड होती है ये क्या करती है? ये रिवर्स कर देती है एक्शन ऑफ अनडू कमांड. मतलब जो अनडू कमांड है वो क्या करेगी? वो आपका लास्ट जो भी आपने एक्शन परफॉर्म करा है उसको हटा देगी. लेकिन रीडू करती है कि जो अनडू ने परफॉर्म करा है उसको रिवर्स करना. दिस कमांड कैन बी यूज्ड ओनली इफ वी हैव यूज्ड द अनडू कमांड. रीडू कमांड को हम सिर्फ तभी यूज कर सकते हैं अगर हमने अनडू कमांड को यूज किया है. अगर हमने उसको नहीं किया तो रीडू को हम परफॉर्म ही नहीं कर सकते. क्लिक ऑन रीडू बटन टू रिवर्स द एक्शन ऑफ अनडू कमांड. There is a question, what is the difference between undo and redo action? तो undo कमांड क्या करती है? हमारा लास्ट जो भी एक्शन परफॉर्म हुआ है उसको रिवर्स कर देती है, उसको हटा देती है. और रीडू क्या करती है? जो undo ने परफॉर्म किया है उसको रिवर्स करती है. Now there are some control keys like use Ctrl+C for copy text. हमारे पास ये शॉर्टकट कीज है. कॉपी करने के लिए हम Ctrl+C को यूज कर सकते हैं. मूव और कट करने के लिए हम Ctrl+X को यूज कर सकते हैं.
पेस्ट के लिए वी हैव कंट्रोल प्लस वी, फॉर अनडू एन एक्शन वी हैव कंट्रोल प्लस जेड, एंड फॉर रीडू एन एक्शन वी हैव कंट्रोल प्लस वाई. नेक्स्ट इज फाइंड एंड रिप्लेस कमांड. फाइंड और रिप्लेस कमांड्स क्या करते हैं? इन वर्ड वी यूज फाइंड कमांड टू सर्च फॉर अ पर्टिकुलर वर्ड इन अ डॉक्यूमेंट एंड रिप्लेस कमांड टू रिप्लेस अ स्पेसिफिक वर्ड और टेक्स्ट विद अदर वर्ड इन द डॉक्यूमेंट. मतलब हमारा जो वर्ड का डॉक्यूमेंट है उसके अंदर जब हमें किसी भी वर्ड को सर्च करना होता है जो हमने उसके अंदर यूज करा है, तो हम उस वर्ड को सर्च कर सकते हैं. और रिप्लेस का मतलब होता है कि हमने जिस वर्ड को सर्च करा है हमें उसको रिप्लेस करना है किसी और वर्ड से. लाइक हमने एक्टिविटी में स्टार्टिंग में पढ़ा था कि डॉक्यूमेंट के अंदर जो ये वाला टू हमने यूज करा है हमें उसको चेंज करना है टू दिस टू, जिसमें 2 बार ओ है ना कि 3 बार. तो इसका मतलब है कि हम अपने वर्ड एप्लीकेशन में से, वर्ड डॉक्यूमेंट में से इस वाले वर्ड को क्या करेंगे? फाइंड करेंगे जहां जहां पे भी वो हमारे डॉक्यूमेंट में है, और फिर हम उसको रिप्लेस कर देंगे इस वाले वर्ड से. तो दिस इज व्हाट फाइंड एंड रिप्लेस इज. To find a particular word and replace it with another word in a document, follow the given steps. तो हमारे पास कुछ steps हैं to use the find and replace commands. Step 1, click on the find button in the editing group on the home tab. हमारे home tab में editing group के अंदर we have find and replace options और वहां से हम find को choose करेंगे. A navigation window will appear towards the left side of the document window. आपकी ये जो document window है इसके left side में एक navigation window appear होगी. Type the word that has to be found in search box of the navigation window. ये जो search box है find वाला, यहाँ पे आप अपना word place करोगे जिसको भी आप find करना चाहते हो. The search word will be highlighted in the document with yellow color. और जो भी आपका search word होगा, जो आपने search करा है, वो आपके डॉक्यूमेंट के अंदर येलो कलर से हाईलाइट होके आ जाएगा. देन टू रिप्लेस द वर्ड विद अनदर वर्ड. अब अगर आपको उसको रिप्लेस करना है तो आप क्या करोगे? आप रिप्लेस बटन पे क्लिक करोगे, सेम इन द एडिटिंग ग्रुप लाइक दिस. यहाँ पे आप क्लिक करोगे. आफ्टर दैट द फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स विल अपीयर. फिर आपके पास एक फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा. टाइप द वर्ड दैट हैज टू बी रिप्लेस्ड. अब आप यहाँ पे कौन सा वर्ड डालोगे? रिप्लेस विद का जो बॉक्स है यहाँ पे आप वो वर्ड डालोगे जिसको आप उसकी प्लेस पे डालना चाहते हो या जिसको आप रिप्लेस करना चाहते हो. एंड क्लिक ऑन द रिप्लेस और रिप्लेस ऑल बटन. फिर आप यहाँ से इन बटन पे क्लिक कर दोगे. ऑल्सो वी हैव सम शॉर्टकट कीज. टू फाइंड टेक्स्ट वी हैव कंट्रोल प्लस एफ और टू रिप्लेस वी हैव कंट्रोल प्लस एच. देयर इज अ एक्टिविटी, टाइप द फॉलोइंग टेक्स्ट इन वर्ड. आपको ये सारा टेक्स्ट अपने वर्ड के अंदर टाइप करना है. फाइंड द वर्ड वर्सेटाइल. फिर आप वर्सेटाइल वर्ड को फाइंड करोगे इन द डॉक्यूमेंट इन टेक्स्ट एंड रिप्लेस करना है आपको उससे विद फंक्शनल वर्ड. मतलब आपके डॉक्यूमेंट में लाइक दिस, ये आपका वर्सेटाइल है. जहां जहां पे भी वर्सेटाइल आपके डॉक्यूमेंट में आ रहा होगा वो आपके येलो कलर से हाईलाइट हो जाएगा जब आप उसको फाइंड करोगे, और फिर आपको इसको रिप्लेस करना है विद द वर्ड फंक्शनल. स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक. स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक क्या है? वर्ड हैज एन इनबिल्ट डिक्शनरी एंड सेट ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स. वर्ड के अंदर एक इनबिल्ट डिक्शनरी प्रेजेंट होती है और सेट ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स भी टू चेक द डॉक्यूमेंट, ताकि वो अपने डॉक्यूमेंट में करेक्शंस को चेक कर सके. ग्रामेटिकल एरर्स होते हैं जो इंडिकेट करते हैं विद ग्रीन वेवी लाइन और मिस स्पेलिंग वर्ड्स कैन बी सीन विद द रेड वेवी लाइन. मतलब जो आपके ग्रामेटिकल एरर्स होंगे वो ग्रीन कलर की वेवी लाइन आ जाएगी आपके टेक्स्ट के नीचे, लेकिन अगर आपने स्पेलिंग गलत करी है तो रेड कलर की वेवी लाइन आएगी आपके टेक्स्ट के नीचे. आफ्टर करेक्शन द लाइन डिसअपियर्स. जब आप करेक्ट कर देते हो अपने डॉक्यूमेंट पे अपनी मिस्टेक्स को तो वो लाइंस डिसअपियर हो जाती हैं. टू डू सो फॉलो द गिवन स्टेप्स. स्टेप 1, राइट क्लिक टू द अंडरलाइन वर्ड टू सी द सजेस्टेड करेक्शंस. जो भी आपके टेक्स्ट के नीचे जो भी लाइन है आपको उस लाइन पर राइट क्लिक करना है, तो वो आपको कुछ सजेशंस देगा फॉर करेक्ट वर्ड्स. अ शॉर्टकट मेन्यू ओपन्स डिस्प्लेइंग वेरियस सजेशंस. एक ऐसे शॉर्टकट मेन्यू आ जाएगा आपके पास में जो क्या करेगा, बहुत सारे उस वर्ड के करेक्शंस को सजेस्ट करेगा आपको. फिर आपको वहां से करेक्ट स्पेलिंग को सेलेक्ट कर लेना है. वर्ड ऑटोमेटिकली रिप्लेस द इनकरेक्ट स्पेलिंग विद द सिलेक्टेड ऑप्शन. और जो वर्ड है वो ऑटोमेटिकली रिप्लेस कर देगा आपके टेक्स्ट को जो गलत है विद द
option you have selected from suggestion list. To check spelling and grammar, you can use F7 key also. नेक्स्ट इज थिसॉरस. थिसॉरस क्या होता है? ये हमें हेल्प करता है टू इम्प्रूव आवर वोकैबुलरी बाय प्रोवाइडिंग अ लिस्ट ऑफ सिनोनियम्स फॉर एनी वर्ड. मतलब हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर सपोज हमें किसी वर्ड के लिए और कैसे हमें यूज करने चाहिए वर्ड वो हमें नहीं पता, तो थिसॉरस क्या है? ये एक वोकैबुलरी है जो हमें क्या प्रोवाइड करती है? लिस्ट ऑफ सिनोनियम्स फॉर वर्ड्स विच वी आर यूजिंग. So to use the thesaurus, follow the steps given below. Step 1, select the word for which you want thesaurus and click the review tab. आपको उस वर्ड को सिलेक्ट करना है जिसके लिए आप thesaurus को यूज करना चाहते हो. आफ्टर दैट आप किस पे जाओगे? रिव्यू टैब पे जाओगे. नाउ क्लिक द thesaurus बटन इन द प्रूफिंग ग्रुप. अब जो प्रूफिंग ग्रुप है यहाँ से आप thesaurus पे क्लिक करोगे. Use the thesaurus task pane on the right side to select a synonym. thesaurus का एक पेन आ जाएगा इधर की तरफ और वहां से आप सिनोनियम को सिलेक्ट कर सकते हो और एन एंटोनियम भी फॉर अ सिलेक्टेड वर्ड. जो भी आपका सिलेक्टेड वर्ड है आप सर्च करोगे उससे रिलेटेड सिनोनियम्स और एंटोनियम्स आपको मिल जाएंगे और आप यहाँ से उस पर क्लिक करके इंसर्ट ऑप्शन पे जब क्लिक करोगे तो वो आपके टेक्स्ट के अंदर चेंज हो जाएगा. Here is a computer etiquette which says do not misuse a computer. हमें अपने कंप्यूटर को मिसयूज नहीं करना चाहिए. Use it for learning various applications of computer in different fields. Now let's finish up the chapter by revising it. Editing is the process of making changes in existing text. अपने existing text में changes को create करना ही editing होता है. Clipboard is a reserved place that stores data temporarily. Undo command is useful to cancel the effect of last action taken in the document. Redo command reverses the action of undo command. Find and replace feature is used to search and replace the words or text in a document. Thesaurus help us to improve our vocabulary by providing a list of synonyms for any word. So students, now let's complete our exercise. First is take a correct answer. Shortcut key to select a text is Control plus A. Control plus Y is used to dash a command. So Control plus Y is used to redo a command. Find command is available under Home tab. Grammatical errors are indicated with the green wavy line. The dash option provides a list of synonyms and antonyms. Thesaurus. Next we have true or false. Editing is the process of making changes in existing text. True. The cut and paste operations are used for moving the text. True. Redo command is useful to cancel the effect of last action taken in a document. False. The red wavy line shows the grammatical mistakes in the Word document. Wrong. False. So now next is our fill in the blanks. First is dash is a temporary storage to save most recently copied data. It is clipboard. The text should be select before copying. But dash command reverse the action of the undo command. Redo. Dash and dash commands are used to search and replace the selected word with a new one. Find and replace. Dash option is available in the proofing group of review tab. Thesaurus. So students, this was a complete chapter about text editing in Word 2016. I hope it is clear to you. To revise it and also learn the exercise, I will see you in your next video with next chapter. Till then, take care. Bye-bye.